इतने लोगों की जीवनियां जब पढ़ते हैं, आज एक सफलता की आपसे एक नई परिभाषा देना चाहता हूं आपसे। इन्हीं से सीखा हूं मैं, मेरी नहीं है ये। सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी, ही हैड अ प्रॉब्लम। सब समस्या के ना होने को सफलता नहीं कहते, समस्या के ऊपर काबू पाने को सफलता कहते हैं। ही हैड अ प्रॉब्लम। और सफलता इससे नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए। सफलता इससे मापी जाती है कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं साहब। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं। सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। आप देखिए, एथलीट कभी दूसरे के साथ कंपीट नहीं करता, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है परमानेंटली साहब। बार बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा साहब। वो अपने आप के साथ कंपीट करता है साहब। कुछ 6 महीने पुरानी बात है, सिंगापुर में मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तकरीबन 50% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन द फर्स्ट 5 years. These are statistics. 50% of businesses फेल हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट 5 years. और अमेरिका में ये स्टैटिस्टिक्स है कि तकरीबन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में। और उस आर्टिकल में लिखा था कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आज, स्पीड है इंफॉर्मेशन की, लोगों को मुश्किल हो गया है साहब टू कीप अप विद द पेस टुडे। हम जैसे आदमी छोड़िए जिसके अब बाल सफेद हो गए। एक आदमी मेरे को रास्ते में मिले तो मेरे को देख के कहते हैं, आप कुछ पहचाने लग रहे हो भाई एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा शायद मेरा कॉमन फेस होगा भाई कुछ। तो मेरे को कहता है, ओ आप वैसे लगते हो जिसने किताब लिखी है, वो कुछ उसका कोई रिश्ता तो नहीं है। हाँ, मैंने कहा साहब वो मेरा बेटा है। हाँ, बोले हाँ उसके बाल काले हैं साहब, किताब बाल काले। मैंने कहा साहब तो एनीवे, leave aside people like me who's got white hair, but even the younger generation is finding hard to keep up with technology. बहुत मुश्किल हो गया है साहब। और उस आर्टिकल में लिखा था कि स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बढ़ रही है, हर क्लास जो आज ग्रेजुएट कर रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। रिपीट करता हूं साहब, आज हर क्लास जो ग्रेजुएट हो रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की, ये पॉजिटिव साइड है, that they are little more knowledgeable than the previous one. The flip side is within 2 years इनकी नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाएगी साहब। 2 साल के अंदर इसकी नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। और उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले टाइम में, साहब ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में सिर्फ वही लोग सफल हो पाएंगे जिनके पास 2 काबिलियत होंगी साहब। People who have people skills
and people who have selling skills. Repeat करता हूं. Only people who will succeed in life going forward are people who have two skills. People who have people skills and people who have selling skills. Ability to deal with people and ability to sell. जिनके पास ये दो काबिलियतें हैं, बोले साहब उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता. अब इसका उदाहरण क्या है? आप देखें किसी भी संस्था में, आप देखिए जितना लोअर एक वर्कर होगा 90% उसका टाइम टेक्निकल स्किल्स में चला जाएगा, 10% टाइम या उससे भी कम जाएगा लोगों के साथ व्यवहार में. और जितने आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं, 90% आपका टाइम जाता है लोगों के साथ व्यवहार में, लेस देन 10% इन टेक्निकल स्किल्स. यस नो? 90% टाइम. यूएस में एक लीडरशिप मीट हुई, तो वहां पे कुछ लोगों को, गिनती के लोगों को बुलाया, तो हमारे को भी बुलाया हुआ था. वहां 5 दिन की लीडरशिप समिट थी. तो वहां पे एक चीज बहुत उभर के आई कि आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी टेक सेवी. सब टेक्नोलॉजी में कमाल कर देते हैं लोग. दे कैन स्पेंड आवर्स in front of that, what do you call it? I don't know how to call it. Thank you, monitor. हमारे टाइम में तो मॉनिटर वो डंडा लेके जो बैठते थे क्लास में, उसको मॉनिटर कहा करते थे साहब. मॉनिटर. तो साहब मैं सिर्फ जानना चाहता था, खाई मैं ही अनपढ़ हूं या कोई और भी है साहब? Monitor. They can spend hours in front of that machine. They're so comfortable with that machine. But the flip side is that they have become uncomfortable with people today. Yes, no? The current generation has become uncomfortable with people. और साहब टेक्नोलॉजी इतनी अभी एडवांस नहीं हुई है. यू स्टिल हैव टू गेट मैरिड टू पीपल. यू कांट हैव बेबीज फ्रॉम कंप्यूटर्स एज ऑफ नाउ. आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं साहब. यू हैव टू लिव विद पीपल. और साहब किसी ने बहुत सही बात कही है, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस आप हमेशा पैसे के साथ खरीद सकते हो, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर इंसान रिश्ते उनको बनाने ही पड़ते हैं. सब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस पैसे के साथ हमेशा खरीद सकते हो आप, लेकिन दुनिया में चाहे जितना अमीर इंसान हो जाए, रिश्ते उसको बनाने पड़ते हैं साहब. इसको क्रूड लैंग्वेज में कहा जाएगा कि साहब आप कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन पूंछ नहीं हिलवा सकते साहब. Technical people skills, they are crucial. और दूसरा is selling skills. दूसरा इज सेलिंग स्किल्स. तो साहब हमने जब किताब लॉन्च की पिछले साल, यू कैन सेल, तो प्रेस वाले आए वहां पे और बोले कि किताब का नाम है यू कैन सेल. ये किताब लगता है सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है. तो मैंने उनसे वापस सवाल पूछा, साहब आप बताइए मुझे कौन नहीं बेच रहा.